हब में गिडानी मोड़ के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक। तसादुम के बाद मोटरसाइकिल और कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने कार और मोटरसाइकिल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल में ईरानी पेट्रोल ले जाया जा रहा था। With respect to the underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. You've heard me say that more than once, more than twice, more than 10 times probably. We take any threats towards U.S. officials seriously and condemn any effort to threaten the safety and security of our diplomats. असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारियों का अहम हिस्सा समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का डोनाल्ड लू की कांग्रेस में गवाही से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। भारत में शहरियत तरमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन का जायजा ले रहे हैं। कर्ज के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर। IMF का डूमोर का मुतालबा, टैक्स चोरी रोकें, टैक्स निज़ाम दुरुस्त करें वरना काम नहीं बनेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। हुकूमत सनती इदारों की टैक्स मराद के लिए FBR और काबीना के स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करे। टैक्स कवानीन के निफाज के लिए विफाक सूबाई हुकूमतों से ताउन बढ़ाए। मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाया जाए। रियल इस्टेट, ज़रई आमदन और गैर मुनाफा बख्श इदारों से भी टैक्स लिया जाए। टैक्स मराद लागत और मुनाफे की छानबीन से मशरूत। IMF ने खाद कारखानों को रियायती गैस ना देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदामात की हिदायत कर दी। तवानाई के शुबे का बढ़ता गर्दिशी कर्जा, बिजली गैस की चोरी। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ठोस इक़दामात की शर्त रख दी। IMF मिशन को वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक और उनकी टीम की ब्रीफिंग। हुकूमत की बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा मजीद ना बढ़ने की यकीन दहानी। IMF ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का टाइम फ्रेम मांग लिया। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने की तजवीज़ दे दी। IMF का कैप्टिव पावर प्लांट्स को मुकामी गैस फराहमी बंद करने का मुतालबा। IMF मिशन का हुकूमत से 4 बड़े सरकारी बिजली घरों को मुकम्मल इस्तेदाद पर चलाने का भी मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुतालिक इजलास। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तख्फीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्क की तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक इक़दामात उठाए जाएं। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए दरख्वास्तें खारिज कर दी। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती हैं। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और इंतजार करे कि आज़ाद आकर ज्वाइन करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई। हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लार्जर बेंच बना के इसे जल्द से जल्द फैसला किया जाए। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा रिजर्व सीटों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बड़ी बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उनको वैसे ही रहने दें। अगर किसी उम्मीदवार को एतराज है तो मुतालिका फोरम पर जाए।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार दे दिया। हकीकी फॉर्म 45 की रोशनी में ऑडिट करने का मुतालबा। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब, 4 पर पीपल्स पार्टी फतेयाब। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी कामयाब, 204 वोट हासिल की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने गिलानी को वोट कास्ट किया। सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ू और जाम सैफुल्ला, बलूचिस्तान से अब्दुल कद्दूस बजिंजो सेनेटर मुंतखब। नून लीग के मीर दोस्तेन ढुमकी और JUI के अब्दुल शकूर खान भी कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के कैंडिडेट चौधरी लियास साहब ने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। इनका मद मुकाबिल यूसुफ रजा गिलानी थे। उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। इलियास मेहरबान को दिलेरी से इलेक्शन लड़ने पर मुबारकबाद देता हूँ। उमर अयूब की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राय फरार इख्तियार की। बानी PTI समेत 300 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के पैसे लेने थे, इसलिए मुलाकात हुई। जब वफाक से पैसे वसूल करने हैं तो फिर मुस्कुराहटें ही होंगी, कोई डंडा तो नहीं चलेगा। असद कैसर का कहना है, हम अब भी चाहते हैं निज़ाम चले, लेकिन आप इसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कमिटमेंट की गई है, काम के बदले उन्हें कनाडा में सफीर बनाया जाएगा। उनके बाप का मुल्क नहीं है कि ये जिससे चाहे बंदर बांट करें। हमारे 10 MNAs ही क्यों ना हो, ऐसी मुजाहिमत करेंगे कि ये याद रखेंगे। लतीफ़ खोसा का कहना है, इंसाफ देने में 45 साल लगाने के बजाय आज ही जुडिशल कमीशन बैठे, 9 मई और 8 फरवरी का अहदा करे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन की तैयारी। पीपल्स पार्टी का सिंध की 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुतवक्किल उम्मीदवारों को आज शाम 7 बजे वज़ीर आला हाउस पहुंचने की हिदायत। नामजदगी का फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद होगा। ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे। खान साहब ने आज बात तो ये कही कि IG को फिल-4 हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद वकला की बानी PTI से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। KP में बहुत से DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होगी। अडियाला जेल में दहशतगर्दी के खदशे के पेश नजर हंगामी मशकों में रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। जेल हुकाम का कहना है, अडियाला जेल और इतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जेल के अमले की भी छानबीन की जा रही है। मोबाइल फोन और डिवाइसेस के सिग्नल जाम करने के खुसूसी आलात नस्ब किए गए हैं। FI साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को पेशी का नोटिस भेज दिया। 18 मार्च को साइबर क्राइम विंग तलब। बैरिस्टर अकील मलिक की दरख्वास्त पर शेर अफजल मरवत के ट्वीट पर तलब किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज आज फिर एहतसाब अदालत में पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करते हुए जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। पैनामा रेफरेंसेस में इश्तहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वारंट जारी किए गए थे। HPL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। मुल्तान सुल्तान्स की क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मे को 7 विकेटों से शिकस्त। सुल्तान्स ने 147 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया।
यासिर खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर 2 में एलिमिनेटर 1 की फातह टीम से टकराएगी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं कराची नेशनल स्टेडियम की पिच पीएसएल के हिसाब से नहीं है। कराची के अवाम स्टेडियम में नहीं आ रहे। कामरान अकमल ने कहा स्कोर पिच के मुताबिक है। बाबर और हारिस अच्छी गेंदों पर आउट हुए। दूसरे बल्लेबाज अपनी गलतियों से आउट हुए। आज मेहमान बने साबिक क्रिकेटर अजहर अली। किया मेजबान नजीबुल हसनैन के सवालों का सामना। कहा कराची की पिच जानदार नजर नहीं आ रही लेकिन ज्यादा रन नहीं बन रहे। मुस्तफा चौधरी ने नजम सेठी का रूप धारा। आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए।